शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की। सबको जय माता जी की जय राणा की। जैसा कि आपको सबको मालूम है, ये मूर्ति दुबई में लगनी है और ये देश की पहली मूर्ति है जो महाराणा प्रताप की जो हाथी पर है। और बहुत कम लोगों को मालूम है, इनका एक घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम चेतक था, स्वामी भक्त घोड़ा, जो एक बहुत बड़ी जब महाराणा प्रताप घिर गए थे मुगलों की सेना से, और महाराणा प्रताप जैसे दिखने वाले झालामान ने महाराणा प्रताप का वो तो जो ऊपर जो पहनने वाला था, जीरे बख्तर, जो उनका जो सर का वो था, जिसको हम लोग एक राजा का कुछ भी आप वो मान लीजिए कि पहचान मानते हैं, उनकी पगड़ी हो चाहे पगड़ी जैसा ही जो भी एक पहनावा था, वो पहन के वो लोग झालामान ने उनकी जगह ले ली। महाराणा प्रताप चेतक पे निकल गए थे। चेतक एक बहुत बड़ी खाई से कूद के महाराणा प्रताप को बचा के लेके जाते हैं। और आपने देखा होगा चेतक, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, फिर मैं पूरी आपको वो बताऊंगा। तो चेतक की कहानी तो पूरे देश में सुनी है कि चेतक ने कैसे महाराणा प्रताप को बचाया, स्वामी भक्त घोड़ा चेतक। और चेतक फिर उस युद्ध में अपनी जान की बलि भी दे देते हैं। और आज तक स्वामी भक्त घोड़े के नाम पर अगर कोई घोड़े का नाम आता है, वो चेतक का नाम आता है। पर पूरे देश को, पूरे विश्व को शायद ये नहीं मालूम कि महाराणा प्रताप के पास एक हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद हुआ करता था। महाराणा प्रताप कई सारे युद्ध उस हाथी के साथ भी महाराणा प्रताप ने लड़े, और वो भी इतना स्वामी भक्त था कि जब महाराणा प्रताप की एक बार महाराणा प्रताप की सेना नायकों के द्वारा मुगलों के द्वारा अटैक होता है, महाराणा प्रताप वहां नहीं थे खुद, और चेतक के जैसे ही जो राम प्रसाद जो हाथी था, उसको मुगलों की सेना ने अपने कब्जे में कर लिया, दिल्ली ले गए। उन्होंने ये राम प्रसाद नाम का जो हाथी था, उसने कई दिनों तक मुगलों के हाथ से खाना नहीं खाया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया, पर उनके हाथ का खाना और पानी तक नहीं पिया। तो ये भी बहुत बड़ा स्वामी भक्त हाथी था महाराणा प्रताप का, जो आज पहली मूर्ति आपने महावीर जी इन्होंने बनाई है। और मैं महावीर जी की 2-3 बार आपको मालूम है, मैं यहाँ से लाइव कर चुका हूँ। एक मूर्ति लगी थी अयोध्या में योगी जी के द्वारा, उस मूर्ति का निर्माण होना बाकी है क्योंकि कोरोना काल रेगुलर चल रहा है। और आज हमारी तरफ से महावीर जी को, हम लोग महावीर जी भारती का ये धन्यवाद इसलिए करते रहते हैं क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ 2 मूर्तियां बन रही थी महाराणा प्रताप की। आज देखो चारों तरफ महाराणा प्रताप, आप दिखाइए पीछे, 1 2 3 4 5, उधर देखो 5, आगे 6 7 8 9, और ऐसी कई सारी मूर्तियां इन्होंने पूरे देश में अभी इन 1-2 साल में भेजी है, बनाई है। तो बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके की धातु की, फाइबर की, हर तरीके की कास्ट की मूर्तियां ये बनाते हैं। ये अपने लिए गौरव की बात है, राजस्थान के व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के व्यक्ति के लिए, कि ये मूर्ति दुबई जा रही है। कोई अगर समझता है कि महाराणा प्रताप केवल अपने देश में ही जाने पहचाने जाते हैं तो उसकी गलतफहमी है। मुस्लिम देश है दुबई, और वहां महाराणा प्रताप को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है कि वहां हाथी पे आरूढ़ मूर्ति लगाई जा रही है, जो इंडिया में भी कहीं नहीं लगी थी। उनको मालूम था कि इनके एक राम प्रसाद नाम का हाथी हुआ करता था, वो इतना बड़ा स्वामी भक्त था कि इनकी याद में, इनके बिछो में, उनसे जब ये जबरदस्ती मुगल उसको ले गए तो उसने पानी तक नहीं पिया और अपनी जान की बलि दे दी। आज हम लोग इस मूर्ति का अनावरण करने आए और इसको दुबई के लिए रवाना करने आए। तो हमारा बहुत बड़ा मैं बोलूँगा महावीर जी का ये हम पे काफ़ी अच्छा
साथ सहयोग है, विश्वास है कि हमें ये बार बार बुलाते हैं और इनको लगता है कि ये पता ही नहीं क्यों कि ये इतना बड़ा सम्मान हमें ये दे रहे हैं। पर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भारती जी की बोलना चाह रहा हूँ, महावीर जी से भी, और मैं आप सबसे भी बोलना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ जो अपने आसपास अच्छी हो रही हो, पॉजिटिव हो रही हो, उसका आप लोग हमेशा उसको बाकायदा उसकी आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। लोगों को लगता होगा कि इतनी महावीर जी को लेकर मैं 2-3 बार लाइव निकाल चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके प्रति अवेयर हों। आपको अपने कोई भी ऐतिहासिक पात्र हो जिनकी मूर्तियाँ बनानी हो, चाहे अनिल पाल तोमर हो, चाहे मिहिर भोज प्रतियार हो, और चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, अमर सिंह राठौड़ हो, वीर दुर्गादास हो, गांधी जी हो, कोई भी, आजाद हो, भगत सिंह हो, किसी की भी किसी को मूर्ति बनानी हो तो यहाँ जीवंत मूर्तियां वो बनती है, वो अच्छा लगता है। अपना कोई व्यक्ति, अपना कोई भाई ये काम में बहुत कम पैसे में, कोई बिना कोई ज़्यादा कोई मुनाफा नहीं कमा रहे ज़्यादा। और ये 8 धातु की मूर्ति है। इसकी जो आने वाली फ्यूचर का मैंने अभी पूछा कितने साल चलेगी, कि 1000 साल भी इसके जंग नहीं आएगा। 1000 साल भी अगर इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। कास्ट की है, 4-5 टन की मूर्ति है और मात्र 25-30 लाख रुपए में बनाई इन्होंने। इनका ये भी बोलना था कि अगर कोई मुस्लिम देश में अपनी अगर यहाँ ऐतिहासिक पात्र की मूर्ति लगेगी तो हमारे लिए, हमें वहाँ पैसा नहीं देखना, पैसा कमाना भी नहीं, पर वहाँ मूर्ति लगनी बहुत बड़ी बात है। जिन देशों में दूसरे धर्म को मानना ही बड़ा अपराध हो, वहां अपने ऐतिहासिक पात्र की मूर्ति लगना, हाथी पे आरूढ़, बहुत बड़ी बात है। ये गौरव का विषय आपके और मेरे पूरे देश के हर उस नौजवान के लिए जो महाराणा प्रताप को अपना पथ प्रेरक मानता है, महाराणा प्रताप को अपना सर्वस्व मानता है। मैं उन सबको बहुत शुभकामना दूंगा। महावीर जी भारती को बहुत शुभकामना दूंगा, उनकी पूरी टीम को, निर्मला कुलेरी जी जिन्होंने इसको पूरा डेवलप करने में सहयोग किया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर किसी को भी इस तरीके की मूर्तियों की जरूरत हो तो महावीर जी भारती का ये नंबर, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ नंबर भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप इनसे देख लीजिए। आप एक बार सब दिखाइए, मतलब ये महाराणा प्रताप की छोटी मूर्ति है, ये शिवाजी की है, ये अपने मीराबाई जी की है, सुभाष चंद्र बोस की है, पूरा आप देख सकते हैं। मतलब ये हर एक व्यक्ति की यहाँ पे मूर्तियां है। ये सरदार पटेल जी की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस जी की, फिर इधर अटल जी की प्रतिमा देख रहे हैं आप, और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, फिर पटेल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इधर आपको अम्बेडकर जी की प्रतिमा दिख रही है, इधर दीनदयाल जी उपाध्याय। ये महारानी पद्मिनी जी की प्रतिमा है जो अभी थोड़ी सी अधूरी है, इसी की एक कॉपी जो दुबई में गई है। ये 8 फीट की प्रतिमा है, फिलहाल ये फाइबर ग्लास में बनी हुई है। इन्हीं के साथ में आप देखेंगे तो ये महाराजा गंगा सिंह जी, इनकी प्रतिमा का थोड़ा सा काम बाकी है, अभी ये जल्दी इस पर फिनिशिंग होकर ये प्रतिमा तैयार की जाएगी। तो अगली ये जो प्रतिमा है, ये अपने हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह थे जिन्होंने इजराइल में जाके युद्ध लड़ा था, उनकी ये प्रतिमा है। ये भी 8 फीट की है जो हमने पाली में स्थापित की थी। इनके बगल में विवेकानंद जी की प्रतिमा, अम्बेडकर जी की, फिर सरदार पटेल जी की, इधर अपने CRPF के जवान, उनकी प्रतिमा है। इन्हीं के पास में है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, उनकी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। ये जीवंत एक बाज बनाया हमने, और इन्हीं के साथ में ये मेटल की जो 12.5 फीट की प्रतिमा है, ये मध्य प्रदेश अभी जाने वाली है। लीजिए को बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप जुड़े और आप लोगों ने देखा। क्योंकि ये मैं केवल ये इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि महाराणा प्रताप अपने लिए पूजनीय है, पूरे देश के लिए पूजनीय है। कई सारे लोगों की क्या गलतफहमी रहती है कि नहीं, कि हो सकता है कि राजस्थान या राजस्थान से जुड़े हुए जो राज्य हैं उन्हीं में इनकी ख्याति है। दुबई हो चाहे इजराइल का, अभी राष्ट्रपति बीच में आके गया था तो वो भी यहाँ से महाराणा प्रताप के यहाँ से वो लेके गया है यहाँ की मेवाड़। ये बड़े प्रातः स्मरणीय हैं और प्रातः स्मरणीय रहेंगे। जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। बहुत धन्यवाद।
जय माता दी की, आप सभी को